शोपियां जिले के दोनारू किलर इलाके के सड़कों पर अभी भी मौजूद बर्फ से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में अगरचे बर्फ हटाई गई है, ताहम सड़क के दोनों जानिब से बर्फ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से बर्फ हटाने की गुजारिश की ताकि तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सर ओतर आव सह कटर ये तुलक न शीन क्या तुम वो वन जन यह दम गाड़ी साइड कुन जाए बेमार जन निमोन कोत सह गो यह दुलोड़ी योत गाम ये वातान बाकी वातान मिनट पद मिनट ये डिलीवरी लड़की पत वाज तम चार पाई पे नखस मतलब वत क्या गो वो साइड मजर वालो बेमार निमोन कप वो प्रॉब्लम तह कर अपील अगर डी सी सोबस वनु ये वो तुम रोडस क्या बेमार जन गोत निमो नार जन हेत रात क्या करो प्रॉब्लम कह। बीजेपी शोपियां के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ भट्ट ने जिले के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बिजली, पानी की सप्लाई और बर्फ हटाने के कामों का मुआयना किया। बीजेपी लीडर ने बेशतर इलाकों में बिजली, पानी की सप्लाई बहाल करने पर इंतजामिया की तारीफ की। उन्होंने दीगर इलाकों में भी बिजली की बहाली के काम जल्द करने की अपील की। यहाँ पे आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब है, एसपी साहब है, इन्होंने मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत कोशिश की। आप तो पता ही विंटर में हम इन पे बड़े डी साहब से और दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ है रास्ते बांधे इनको क्लियर करो, पानी की देखो, और बिजली ऑलरेडी सप्लाई बहाल होगी 24 घंटों में। अब देखो बिजली बहाल होती है, सड़कें कितने कितने दिन बाद खुली इस साल। इस समझो इस टाइम में खासकर बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ये तुरंत काम हो रहा। राथर कॉलोनी रोफरा अवंतीपुरा के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने पर एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में 100 के करीब कुंबे मुकीम है, अभी तक इलाके को बुनियादी सहूलियात महरूम रखा गया है। लोगों ने हुकाम से तवज्जो तलब की है। 5 kV ट्रांसफार्मर मगर घर हाथ यह दड़न कहें असान फ्यूज लागन, यह तार पे पत्थर ना रोजान भरोसा बच्चों लग्या कुस लग्या अमुक तो भरोसा कहें। वन गई लट कर एहतजाज वहतजाज ये दिचो धरन वरन अने कल सुबह कल मगर यह अत कुन तवज्जो दिवन। गुजारिश कर सारे सड़क कुन वो तुम अच्छे बनान नमन बचन वसन योर स्कूल गन बनान पकुन ये सड़क तुम वो सान सड़क सारे खोत आब 2 किलोमीटर पे नेट तुलन तो अन आब ना कहें। लारमो अवंतीपुरा की बादामवारी कॉलोनी के लोग इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि साल 2014 के सैलाब में वो शदीद मुतासिर हुए थे और उन्होंने अब गांव के ऊपर एक नई कॉलोनी बनाई है, जहां उन्हें सैलाब का खतरा नहीं, लेकिन इलाके के लोग राब्ता सड़क की तामीर के लिए पिछले कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कॉलोनी तक सड़क तामीर करने की इंतजामिया से मांग की। हमारी बादामवारी कॉलोनी है ऊपर, 2014 में यहाँ पे सैलाब जो हुआ था उस वजह से बहुत सारे मकान गिर गए थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमने शिफ्ट किया है, यहाँ नई कॉलोनी बनाई है, इसका बादामवारी नाम है सर। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी बहुत हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं वो नहीं नीचे आ सकते हैं। हम एडीसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास भी गए। ये 2014 से हम जाते हैं डिपार्टमेंट के दर के ठोकरे खाते हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पुंछ के मंडी तहसील के बाला इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। बर्फबारी और शदीद ठंड की वजह से पानी सप्लाई के पाइप मुंजमद हो गए हैं। लोगों को काफी दूर से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से चंद हैंडपंप लगाने की अपील की ताकि मौसम सरमा के दौरान पानी की किल्लत का मसला हल हो सके। इस यहाँ पे कितनी शिद्दत की जो है सर्दी है और कितना सख्त कोहरा लगा हुआ है। 3 महीने जो है इस पाइप को कोहरा लग जाता है और पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें 2 से 3-4 हैंडपंप दिए जाएं ताकि हम लोग जो है इस मौसम सरमा में जो है राहत की सांस ले सकें। हमारा मुश्किलात का सामना बहुत जबरदस्त है, तो क्या यहाँ कोई नहीं पहुँचा है सर। हमारी मुश्किलाती परेशानी हल करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। गर्मियों में तब हमारे सभी नुमाइंदे यहाँ आते हैं, जब हमारा मुश्किलात होता है तब कोई नहीं हमें पूछता है क्या करना है आपने। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कोविड के पेश नज़र गंडोला केबल कार की तरफ से रोजाना बुनियादों पर गंडोला और आसपास दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है।
गंडोला इंतजामिया ने अब 6 अफराद के बजाय 4 अफराद को ही गंडोला में सवार होने की इजाज़त दी है। समाजी दूरी को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किया गया। सयाहों को मास्क पहनकर और समाजी दूरी बरकरार रखते हुए गंडोला में जाने की इजाज़त दी जा रही है। हुक्काम का कहना है कि सयाहों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी है। जिला राजौरी में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में इंतजामिया और अस्पताल की टीम ने जिला राजौरी के नौशेरा बाजार के तमाम दुकानदारों का कोविड टेस्ट किया। दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के इस इक़दाम को खूब सराहा। राजौरी जिले में कई डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। डालें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये अपनी सेफ्टी के लिए, किसी के लिए तो है नहीं। और ये अच्छा कदम है प्रशासन का। इससे एक जो डर का माहौल था, किसमें क्या है, कौन पॉजिटिव होगा नहीं होगा, अगर सबके टेस्ट हो गए तो क्लियर हो जाएगा। फौज की तरफ से सब डिवीजन बनिहाल के दूरफ्तादा तहसील खड़ी में कई गरीब बच्चों को फौज की तरफ से ज़रूरी तरबियत और रहनुमाई के बाद सैनिक और आर्मी गुडविल स्कूलों में दाखिला होना मुमकिन हो पाया है। मुफ्त कंप्यूटर और टेलरिंग के कई कोर्सेस में तरबियत हासिल करने वाली मकामी लड़कियां फौज की वजह से खुद रोजगार कमाने के काबिल हुई। फौज की तरफ से हादसात के वक्त बचाव कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले QRT खड़ी के मकामी रजाकारों को ज़रूरी सामान भी दिया गया। हमारा एडमिशन आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी में हुआ है, जिसका क्रेडिट 23RR को मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 23RR हमारी पढ़ाई के मामले में हमारी और मदद करेगी। मैं तहे दिल से RR का शुक्रिया करती हूँ। यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं और अच्छे, यहाँ पर हमारे विलेज में भी बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर्स खोले, वहाँ पर हमने बहुत कुछ इनसे मदद मिली हमें और हम इनका थैंकफुल है, थैंक यू करते हैं इनका। मोहम्मद शरीफ नायक है। सबसे पहले तो जब भी कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो सबसे पहले जो है मेरे जो सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो तो आर्मी है। जो भी चीज़ चाहते हैं, आग लगी, कोई भी चीज़ लगा तो या पानी चाहे, सब कुछ ही अवेलेबल करा देते हैं। सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट हमें आर्मी करती है। आर्मी से ये जो भी काम कराना तो हमें पीछे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज़ 18 के बायजूस यंग जीनियस प्रोग्राम के जरिए ज़हीन और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। मुख्तलिफ शोबों में कम उम्री में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हरमनजोत सिंह और तजम्मुल इस्लाम भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात ने न्यूज़ 18 की इस पहल की सताश की और दोनों मुंतखब बच्चों को मुबारकबाद दी। ये हमारी यूटी के लिए फ़ख्र की बात है और खुशी का पैगाम हम कह सकते हैं। हमारे 2 यंग टैलेंटेड बच्चे तजम्मुल एंड हरमीन जो सिलेक्ट हो गए नेटवर्क 18, जो बायजूस का जीनियस माइंड्स का प्लेटफॉर्म उनको मिला, उसमें उनको इंक्लूड किया। मुझे उम्मीद है ये बच्चे ना कि हमारी यूटी का बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे और उससे हमारे और टैलेंट आगे आएगा। फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे JNK यूटी के 2 टैलेंटेड नौजवान बच्चे तजम्मुल इस्लाम और हरमनजोत जो स्पोर्ट्स और बाकी फील्डों से ताल्लुक़ रखते हैं ने एक बड़े प्लेटफार्म न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस में शिरकत करके न सिर्फ अपना नाम बल्कि हमारी JNK यूटी का नाम रोशन किया है। नेटवर्क 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस किस्म का एक बड़ा प्लेटफार्म हमारे इन नौजवान बच्चों को मुहैया करवाया है। मैं इस बात को लेकर के बहुत खुश हूँ कि हमारी जो अगली जनरेशन के बच्चे हैं वो हम JNK के सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करा रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं बहुत छोटी उम्र में। मैं जिक्र कर रहा हूँ तजम्मुल इस्लाम का और हरमनजोत सिंह का। और इन बच्चों को यंग जीनियस जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क 18 का, उसमें जगह मिली है। इस बात के लिए मुझे और ज़्यादा मसरत हो रही है
और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ नेटवर्क 18 का, जो टैलेंट को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पुंछ में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। महिला शक्ति केंद्र की जानिब से कई इलाकों में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। लोगों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। यम जमहूरिया के पेश नज़र सांबा में पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी चौकसी बरत रहे हैं। सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। रात को हसास इलाकों में नाके लगाए जा रहे हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। सांबा पुलिस का कहना है कि सरहदी इलाकों के साथ साथ जिले की हर सड़क पर नाके लगाए जा रहे हैं। नाके जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं और आज भी बॉर्डर एरिया में भी हमारी पेट्रोलिंग रहती है। लार्ज पेट्रोलिंग और शॉर्ट रेंज में हम करते रहते हैं और एक जनरेट करते हैं कि कोई इलीगल मूवमेंट या सस्पिशियस मूवमेंट जो है अगर लोगों को दिखे तो वो तुरंत जो है वो पुलिस को सूचित करें ताकि जल्द से जल्द उस पर जो है काबू किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको इनफेक्टिव किया जाए। और इसी कंसर्न में जो है वो आज हमने एक नाका जो है इस्टेब्लिश किया है यहाँ नड में, और सो दैट जो है वो आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका जो है इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो सके। जिला इंतजामिया और पुंछ पुलिस की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पुलिस, CRPF, आर्म्ड फोर्स, NCC और दीगर स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मार्च पास्ट में शिरकत की। इस दौरान कोविड SOPs की मुकम्मल पासदारी की गई। पुंछ में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। राजौरी में एक तामीराती कंपनी के एहलकारों की जानिब से एक सहाफ़ी के साथ मुबैना बदसलूकी की मजम्मत की गई। राजौरी पुलिस और जिला इंतजामिया से मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। एसोसिएशन ने आए रोज सहाफ़ियों के साथ हो रही बदसलूकी और उन पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने के लिए ठोस इक़दाम की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर डॉक्टर सजाद शफी ने बारामूला और उड़ी के लोगों से कोविड SOPs पर अमल करने की अपील की है। उनका कहना है कि जिला बारामूला में कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर से ही इस वायरस से बचा जा सकता है। की आवाम को और बिलखुसूस उड़ी की आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की तीसरी लहर जो है उसकी लपेट में पूरा बरसगीर आया हुआ है, हिंदुस्तान आया हुआ है और बिलखुसूस हमारी रियासत जम्मू कश्मीर आई हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त श्रीनगर के मुकाबले में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अगर हमें इस वायरस को हराना है, इस कोरोना को हराना है, तो हमें पहली बात जो करनी है मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, और जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लिया है वैक्सीनेशन का, बराए मेहरबानी करके वो सेकंड डोज लें। और जो 15 साल से ऊपर, जो 18 साल से ऊपर हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन करना है वो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करें। और 60 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो है उनको थर्ड डोज जो है वैक्सीन का इमीडिएटली लेना चाहिए ताकि हम इस वबा से अपने आप को बचा। कश्मीर में बर्फबारी के बाद बच्चे खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बच्चे पुराने एक्सरे, पॉलीथीन और दीगर सामान लेकर स्कीइंग कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कान्हामा मागाम में भी छोटे बच्चे एक्सरे और पॉलीथीन पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। अगरचे तफरीह के लिए सही है, मगर इस दौरान एहतियात बरतने की भी जरूरत है। उधमपुर में मल्हार के मकामी बाशिंदों ने नेंसो में देविका संगम की तामीर और तरक्की का मुतालबा किया। देविका के दोनों अतराफ कंक्रीट की दीवारों की तामीर, शमशान घाट के दोनों अतराफ फर्श बनाने, मुकद्दस देविका संगम पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए फुटपाथ की जगह के साथ पार्क की तामीर और एक पुल की तामीर का मुतालबा किया, क्योंकि बरसात के मौसम में बगैर पुल के दरिया को अबूर करना मुश्किल है। अगर 100 और 50 बड़े गांव यहाँ पर आते हैं, ये देविका घाट से यहाँ पर ज़्यादा घाट है, इस नैनसू में बहुत से लोग आते हैं, और अगर 2-3 डेड बॉडीज यहाँ पर एकदम आ जाए तो यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमें जगह है इधर, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी कौन सी जगह है, पता नहीं है कहाँ पर। अगर हमें पता चलता तो हम छोटा मोटा शेड खुद भी बनाते हैं, और सरकार भी हमारी सहायता करे ना,
3 डेड बॉडीज अगर आ जाती हैं तो खड़े होने के लिए जहाँ जगह नहीं है, बारिश हो रही है तो सारे भीग जाएंगे, बहुत ही कठिनाई हो रही है। कठवा की छब्बीचक पंचायत में पानी की निकासी न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों के मुताबिक नाले पर कुछ अफराद ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव मुतासिर हुआ और उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की। हमारा विलेज जो है वो जब बीजेपी सरकार सारे हमारे एमएलए दुर्गादास जी बने तो उन्होंने अनाउंस किया था मॉडल टाउन विलेज, कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। हमें तो ये नहीं मालूम हो रहा कि अगर विलेज मॉडल टाउन बनाना है मॉडल टाउन, लेकिन नाली हमारी जो घर का पानी भी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम खुद बीमार हो जाते हैं। प्रशासन आया था एक बार, पटवारी गिरदौर वगैरह, उन्होंने बंद खुलवाया भी था, लेकिन इन्होंने लोगों ने दोबारा उसको बंद कर दिया। लेकिन हम तो सोचते हैं कि प्रशासन के आगे किसी का जोर नहीं चलना चाहिए। 40 घरें दा साढ़ा पानी ना जेड़ा अग्गों आए बंद करी ओड़ेदा है। जेड़े मैंबर साहब ने उन्हें कन्नै होइयै बन्न कराए दा जी, नहीं कोई नहीं सुना। सीधे भी गए, तहसीला भी गए, सारे गए, कोई मौका दिखन आई है। अगर वो निशानदेही दे देते हम आगे काम कर सकते हैं, इन लोगों का जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हल हो सकता है। दूसरी बात, अगर ये लोग जिस तरह का प्रशासन काम कर रहा है और उसी तरह से इनकी सोच रही, उसी तरह इनका बचाव रहा, उसी तरह की इनकी नीयत रही। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।